व्यालोगी 5 दिन जो है वो कुंभ में रहे और इलाहाबाद को उन्होंने एक तरह से जिया है 5 दिन में, और अपने बहुत ही हमेशा की तरह अपने बहुत बारीक नज़रिए से इस कुंभ को समझने की कोशिश की है। जैसे कहा जा रहा था कि ये इस कुंभ में वक्फ की प्रॉपर्टी और तमाम चीज़ों के बाद कहा गया कि मुसलमानों का निषेध कर दिया गया है। मैं जहाँ लखनऊ में बैठा हूँ वहाँ बहुत से पत्रकार कह रहे हैं कि बिल्कुल लगा हुआ है बोर्ड बड़ा बड़ा कि किसी मुसलमान की एंट्री बैन है। तो मतलब क्या है मामला सर? मुझे इस देश में ना इतना मजा आता है, ऐसी ऐसी खामख्यालियां, ऐसे ऐसी विचित्र बातें और अफवाहें, और दिनानुदिन हमारी मेधा, हमारी प्रतिभा इतनी गर्त में जा चुकी है कि जिन बातों का कहीं संज्ञान भी नहीं लिया जाना चाहिए वो सब हमारे देश में नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, नेशनल इश्यूज हैं, नेशनल मुद्दे हैं। तो कुंभ ने क्यों निराश किया? मुझे दो चीजें मुझे नहीं मिली। एक तो आपका वाला बोर्ड नहीं मिला, आपके मित्र लोग जो बता रहे हैं, सो कॉल्ड पत्रकार, इन लोगों ने, यही सब जाहिलों ने ऐसी घटिया स्थिति बना दी है। तो वो बोर्ड कहीं नहीं है कि मुसलमानों का प्रवेश निषेध है या इस घाट पर जाइए या उस घाट पर जाइए। और दूसरा, मुझे वो जात वाला स्कैनर भी नहीं दिखा जो जाति जाति का होता है, या जैसे राहुल गांधी कहते हैं जातीय जनगणना करवाएं। तो उनको जाके वहां देखना चाहिए, वहीं जाके जाति क्यों नहीं पूछ लेते हैं कि भाई संगम पर जो नहा रहे हैं, जो डुबकी ले रहे हैं, उसमें पूछ लें कि कौन ठाकुर है, कौन बाभन है, किसने किसको रोक दिया नहाने से। मैं जब गया, मैं 2 बार नहाया, तो मैं तो मतलब किसी ने मुझे नहीं रोका। अच्छा, मैं अगल बगल भी देख रहा था, कौन हरखू है, कौन रमेश है, कौन देवीदीन है, किसी को कोई नहीं रोक रहा था। क्यों नहीं रोक रहा था? जी बिल्कुल ठीक बात। लेकिन सर दिक्कत ये है कि सुनने में आ रहा है कि इसके बावजूद भी मुसलमान भाईजान नहीं गए, तो इससे तो सफलता इस देश की गंगा जमनी तहजीब और सेकुलरिज्म का पूरा ढांचा ध्वस्त हो गया। नहीं, मैं वहीं पर आ रहा था, मैं उसी पर आ रहा था कि एक तो बोर्ड नहीं है, दूसरे सामान्य ज्ञान नहीं है इन महामूर्ख पत्रकारों में। आपके अगर मित्र लोग हैं तो उनको ये वाक्य दिखा दीजिएगा और कहिएगा कि उनको सोटे जाने की जरूरत इसलिए है कि वो ये नहीं जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, वो कहाँ के पीठाधीश्वर भी हैं ना भाई, वो महंत भी हैं ना, कहाँ के हैं। और कुंभ में उनका भी एक कैंप है बाकायदा, गोरखनाथियों का भाई एक वो सेक्ट है ना, हमारे पंथ के मतलब सनातन जो धर्म है उसका एक पंथ तो वो भी है, गोरखपंथी हैं लोग। और आप तो गोरखपुर से हैं महाराज, उस मंदिर के आसपास कौन से लोगों की दुकानें हैं बताइए जरा। उस मंदिर के पीछे की तरफ जब आप निकलते हैं तो किसकी आबादी है? अगर गंगा जमनी तहजीब को हटाना होता तो गोरखनाथ के जो पीठाधीश्वर हैं वो भाई साहब सबसे पहले तो वहां से हटाते ना, दुकानों से। भाई वहां तो कई सारे अब्दुल और नासिर बैठे हुए हैं दुकानों में कब्जा करके। तो ये तो बिल्कुल उलट बांसी है ना। अब अब्दुल अपने मन से नहीं गया तो नहीं गया भाई, एक प्रक्रिया हुई, दुकानों की अलॉटमेंट हुई है बाकायदा। जितने भी भाई 1 रुपया लेके किया गया या 10 लाख लेके किया गया, वो अब आप जानिए या वो सरकार जाने, लेकिन उसका टेंडर निकला, उसका बाकायदा एक प्रोसेस हुआ है। अब उसमें आपने नहीं दिया और आप नहीं गए। और दूसरे, अब थोड़ी सी गंभीर बात, ये हालत मुसलमानों की किसने की है? आप कह दीजिए कि भाजपा ने की है, आप कह दीजिए संघ ने की है, आप कह दीजिए कि मेरे जैसे लोगों ने की है जो बोलते रहे हैं। भाई मुसलमानों की ये हालत होनी ही है ना। पूरी दुनिया में आपने करवाई है ऐसी तैसी अपनी। आप जहां तहां अल्लाह अकबर बोल के फट जाएंगे, आप जहां तहां मारपीट कर लेंगे, आप जहां तहां लव जिहाद करेंगे, तो यही सब होगा ना। आप खाने में थूक देंगे तो क्या होगा? आप पूरे कुंभ परिसर में कहीं चले जाइए, अगर आप किसी शिविर में हैं, कहीं भी हैं, कम से कम मुझे लगता है कि जितना बड़ा कुंभ का इलाका है उसमें मुझे लगता है कि कम से कम 200 जगहों पर लंगर चल रहे हैं।
और उसमें से 20-25 लंगर ऐसे हैं जो 24/7 वाले हैं। तो लगातार, और आप, अच्छा, मैं 2 शिविरों में भी गया बैक एंड में, क्योंकि उन बाबाओं के कुछ शिष्य थे जो हमारे परिचित थे, वरना आपको शिविरों के बैक रूम में नहीं जाने दिया जाएगा, और शिविर में वैसे भी अलाउड नहीं है जब तक वो लोग ये नहीं करते हैं। तो यहाँ भी तानाशाही चल रही है। बताइए, नागा बाबा को हम देखना चाह रहे हैं, वो क्यों नहीं दर्शन देंगे? तो ये तो प्रजातंत्र का अभिहनन है ना। जिस तरह से जिधर से आप आ रहे हैं उस हिसाब से तो ये फांसीवाद भी है, प्रजातंत्र का हनन भी है। लेकिन जब वहां मैं गया तो भाई 2 शिविर में गया, दोनों में मुझे खाना ऑफर हुआ, और मतलब डांटते हुए ऑफर हुआ, ऑफर नहीं हुआ, खाना पड़ेगा भाई, भगत आप आए हैं तो कैसे नहीं खाइएगा। मैं उठने लगा था, मेरे मित्र उठने लगे थे, तो नहीं, खाना खा के जाइए। तो खाना खाया मैंने। तो ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हुआ है। इतना बड़ा आयोजन है। आप एक बात बताइए, कम से कम 1 लाख शौचालय बने हैं, वो जो कियोस्क होते हैं वो कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी कि कोई ना कोई कंपनी ही उनका निर्माण करेगी ना भाई? तो उस कंपनी को तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो बनाती नहीं है कुछ भी। बिल्कुल। वहां पूरा बिजली का काम हुआ है, वो आपको देना ही पड़ेगा। एक एक चीज माइन्यूटेस्ट डिटेल अगर आपने स्टडी की है कि भाई अगर नाव वहां चलेगी उस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट से यहाँ कैसे आएगा, वहां से वहां कैसे जाएगा, तो भाई उसके प्रबंधन के लिए आपको मैन पावर चाहिए। तो मैन पावर आप कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक वीडियो सर जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है, पता नहीं, हो सकता आपको उसके बारे में जानकारी मिली हो। कुछ बच्चे जो हैं वो मार्क्सवादी साहित्य बेच रहे हैं कुंभ क्षेत्र में। कुछ लोगों ने उनके साथ हिंसा कर दी। ये क्या कुंभ हुआ है क्या? दुर्भाग्य या सौभाग्य से मैं उस वक्त वहीं था, मेला परिसर में ही था। हालांकि आंखों देखी नहीं थी, लेकिन हाँ, पिटाई हुई है, और पिटाई नागा साधुओं ने की है, और कम की है। और यह कहते हुए कहा है कि हम लोग अभी ढंग से परमात्मा के उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे हुए हैं, मतलब थोड़ा सा कम है, वरना साले तुम लोगों को पटक के यहाँ और पिटाई होती, या जो भी। तो उनका स्टॉल वगैरह तोड़ दिया है। खुद को आचार्य ही कहते हैं उस दुकान के मालिक, शायद प्रशांत नाम है। तो उनका एनजीओ है, उसी के, हाँ, एनजीओ है, उसी के बैनर तले ये लोग पहुंचे थे। अच्छा, देखिए, ये सनातन की और खासियत है कि भाई साहब वो लोग बच गए, और केवल पिटाई से, और वो भी एक आध थप्पड़ वप्पड़ लगा, ज्यादा पिटाई भी नहीं हुई, वरना चिमटा फरसा, नागा तो फरसा वर्षा लेके भी चलते हैं ना। आप ये सोचिए, 1 सेकंड के लिए केवल कल्पना कीजिए कि मस्जिद में के सामने आप जाएं और कुरान का सच करके बताने लगे, कितना मजा आएगा आपके साथ? वहां तो बेअदबी के है, इसमें ईश निंदा होगी, ब्लास्फेमी होगी, और आपका सर तन से जुदा होगा। इस देश में इतना भयानक संकट है, तो इतना रुपया खर्च हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है लोगों को। हाँ, मैं उस सब का हिसाब बताता हूँ। अभी आपने अच्छा सवाल पूछ लिया। पैसों का तो अर्थशास्त्र तो बिल्कुल बताऊंगा। लोग कह रहे हैं कुंभ से व्यापार आ रहा है, निवेश आ रहा है, कुंभ से बड़ा पैसा। एक तो जो कॉर्पोरेटाइजेशन का, एक तो जो आपके महान पढ़े लिखे मित्र कॉर्पोरेटाइजेशन का आरोप लगा रहे हैं, उसी कॉर्पोरेट एंटिटी ने ये अनुमान लगाया है कि कुंभ का बजट है 13,000 करोड़ का। मान लीजिए 14,000 करोड़ चला जाएगा, 15 मान लीजिए, और 1,20,000 करोड़ रुपए कुंभ कमा कर देगा। अब आप सोच लीजिए कितना, 1,20,000 करोड़, मतलब मुझे लगता है किसी छोटे मोटे राज्य का सालाना बजट है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और ये केवल कुंभ की बात है। अयोध्या में श्री राम मंदिर बना है, तब से पता कर लीजिए, और आपको पता है कितने करोड़ यात्री आए हैं, और पूरे अयोध्या ने कितना पैसा कमा कर दे दिया है। तिरुपति का जो विकास हुआ है वो किसने करवाया है? केवल एक मंदिर ने ना, जिसमें आप जाके ईसाइयों को बैठा दिया था पिछले मुख्यमंत्री ने, तो कुछ कुछ बिठा दिया, क्या क्या किया, चर्बी कांड और ये। देखिए, सनातन जो अर्थव्यवस्था है वो यही है। हमारे मंदिरों को जो नष्ट किया गया, और हमारे मंदिरों से हमारा पूरा कब्जा जो वापस लिया गया, उसके
दुष्परिणाम यही हुए कि मंदिर केवल देवालय नहीं थे भाई। और मंदिर आज जिस अर्थ में देवालयों के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, 400-500 साल पहले मंदिर का अर्थ घर होता था जी। भाई। तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़िए ना, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां था अग्नित जोधा। हनुमान जी जब प्रवेश कर रहे हैं लंका में, तो वो मंदिर मतलब घर, मंदिर केंद्र थे ना आपकी सारी गतिविधियों के भाई। वहां पढ़ाई भी होती थी, गुरुकुल होता था, वहां आर्थिक गतिविधियां होती थी, बाजार वहीं लगता था, इसीलिए कि मंदिरों के साथ तमाम चीजें होती थी। और कुंभ अभी उसको फिर दिखा रहा है। अच्छा, आपके जो अखिलेश यादव जी हैं, महान नेता, उन्होंने तो महाकुंभ को फ्लॉप बता दिया। ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में है गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई पूरी। बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। इन लोगों की शब्दावली देखिए, इन लोगों की हिंदू घृणा देखिए। महाकुंभ फ्लॉप हो गए, क्या मतलब है इस बात का? और महाकुंभ हिट होने का क्या मतलब? फिल्म है महाकुंभ, और क्या कुंभ फिल्म है क्या? बिल्कुल ठीक। क्यों फ्लॉप होगा, क्यों हिट होगा? और आपको योगी आदित्यनाथ से समस्या है, आप कीजिए, आपका प्रजातांत्रिक अधिकार है। आपको भाजपा से समस्या है, आप कीजिए, विरोध कीजिए। आप ये बात नहीं समझ रहे हैं कि योगी और मोदी का विरोध करते करते आप अंततः सनातन के विरोध में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। महाकुंभ जब आपके लकड़दादा पैदा भी नहीं होंगे भ्रूण अवस्था में, कब से हो रहा है भाई? आपके साथ एक संकट है। आप भारत में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिससे राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट दोनों को बड़ा कष्ट होता है। आप सबके घाव एकदम छील देते हैं। अब क्या है प्रॉब्लम? आप सब, इसीलिए आप फासिस्ट हैं। जब आप सबके घाव इस तरह से छीलेंगे तो आप फासिस्ट हैं। तो सर, प्रॉब्लम यह है रुपेश जी, बहुत गंभीरता से मैं ये बात कर रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई का हमारे देश में बहुत बुरा हाल है। लोग नहीं पढ़ते हैं। आप जब पढ़ेंगे नहीं तो सोचेंगे नहीं। भाई मैंने जब इमाम हिंद पढ़ा तो मैं सोचूंगा ना कि इमाम कौन होता है। अब काजी हिंद लिख दो राम को, तो गलत है ना ये? बिल्कुल। और तुम प्रगतिशील हो, लेकिन इसके बावजूद तुम सो कॉल्ड नास्तिक हो। क्या जावेद अख्तर, खुद को नास्तिक बताने वाला, कभी उसने इस्लाम की किसी चीज के बारे में बोला है? क्योंकि उसको पता है कि सर तन से जुदा हो जाएगा। भाई अल्लाह से तुलना जैसे ही राम की होगी तो उन लोगों के तो सर कलम कर दिए जाएंगे ना। इसलिए काफी जैसे प्रगतिशील शायर सो कॉल्ड वहां आके चुप हो जाते हैं या इमाम बता देते हैं, मुसलमान भी खुश। अच्छा, मुसलमानों से जाहिल कौम कोई नहीं है। बिल्कुल। मतलब जहालत, ये लोग कहते हैं कि मोहम्मद के आने के बाद वो कौन सा उसका टर्म मैं भूल रहा हूं, कि जहालत का युग खत्म हुआ और मोहम्मद रोशनी लेके आए। मुझे तो लगता है कि मुसलमानों से जाहिल कौम ही कोई नहीं है। ये खुद को भी कुछ नहीं जानते हैं और दूसरों का भी कुछ नहीं जानते हैं। अरे एक चीज आपको रटा दी गई, आप वही छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहन के भारत में घूम रहे हैं। क्यों घूमेंगे आप? अरे अरब में रहते थे तो पैर में या इसमें बालू जाने का डर था, इसलिए वो उसको अचकन को ऊपर रखते थे टखनों से। यहाँ कौन सी जरूरत है? ऐसे आप पानी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो यार? यहाँ इतनी नदियां हैं, यहाँ पानी का अभी संकट नहीं आया, 20 साल बाद आएगा तब ऐसे ऐसे धोना। ये टोटी वाला लोटा तुमको चाहिए, क्यों चाहिए ये सब? और जो कौम, और भारत में तो कोई मुसलमान है नहीं ना भाई। भारत में कौन मुसलमान है? जरा आके बताए मुझे। 6 पीढ़ी पहले जाऊंगा मैं, अगर उसको पता होगा। 10 पीढ़ी पहले जाऊंगा, सबके पिताश्री कोई ना कोई निकलेंगे ही। भाई बाबर कितनी औलादें लाया था अपने साथ, यहीं से उसने किया ना। जिन लोगों को जीता, लूटा, हवस का शिकार बनाया, हरम में रखा, वो बाबर से लेके अंतिम खानदान तक उसको यही चलता रहा। उसके पहले जिन लोगों ने लूटा वही किया, अंग्रेजों ने यही किया। तो आप यार कह रहे हैं कि भाई हम मुसलमान हैं। कहां के मुसलमान हैं? आप धर्मांतरित हिंदू हैं भाई। और आप अपनी संस्कृति को समझिए ना। आपकी संस्कृति सनातन है, मजहब आपने अलग कर लिया।
बिल्कुल। संस्कृति अगर आप इस संस्कृति के प्रति अगर श्रद्धान्वित रहते ना, तो आपको कोई नहीं कहता है कि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है, और केवल 20 साल में। और ऐसा, इसके लिए कोई मोदी योगी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए आपका वहाबी आंदोलन जिम्मेदार है। मेरे पिता के जमाने में मेरे पिता बताते हैं या कहते हैं, अभी तक कहते हैं कि यार अगर दोस्त मुसलमान निकल जाए ना, तो उसके जैसा दोस्त कोई नहीं। मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये धोखेबाज है, ये गलत है, लेकिन मेरे पिता तक ये छवि थी, जो फिल्मों में भी गढ़ी गई, जो इसमें भी गढ़ी गई, कि रहीम चाचा बहुत दयालु हैं, बहुत ये हैं। मुझे तो लगता है कि अग्निपथ फिल्म जो नई वाली बनी थी, ऋतिक रोशन वाली, उसमें रऊफ लाला को पहली बार मैंने देखा कोई निगेटिव किरदार। मुसलमान अगर निगेटिव किरदार भी है तो गुलाम मुस्तफा है, हत्या भी कर रहा है तो या रसूल, नमाज पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया है, ईमानदार है, क्या मजाक है ये। तो इसलिए बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुंभ में ये जितनी अफवाहें हैं और चुटकुले हैं, अब आप देखिए कोई किसी IIT बाबा कह रहा है, कोई यूट्यूबर है हर्षा या कोई कुछ है, उनका कुछ चल रहा है मामला, तो भाई अब आप उन्हीं पर अगर ध्यान देना चाहेंगे तो देते रहिए, लेकिन कुंभ का जो असली तत्व है, जो उसकी आध्यात्मिकता है, जो उसकी धार्मिकता है, उसको अगर आप नहीं देखेंगे तो आप नहीं देखेंगे, यही मामला है, बस इतनी सी बात है।